अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं का सीधा असर भारत के कीमती धातु यानी कि सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज देश भर में सोना और चांदी दोनों के दाम कमजोर होकर नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड में गिरावट जारी है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमतों की। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने की कीमतें आज कुछ नीचे देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि शादी के उपलक्ष्य में सोने की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है, लेकिन इस बार कीमतों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और इसी के साथ चांदी की कीमतों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चांदी अब भी निवेश या गहने दोनों के लिए एक विकल्प बनी हुई है, लेकिन सोने के मुकाबले इसमें अलग थलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की देखने को मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों इस समय सोने चांदी की कीमतें इस तरह लगातार बदलती हुई नजर आ रही है और इस बदलाव का शादी सीजन से क्या संबंध है। शादी के मौके पर देखिए सोने की कीमतें लगातार इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फ्लक्चुएशन लगातार मार्केट में हो रहा है, जिसकी वजह से अभी जो है धड़ाम से सोने और चांदी की कीमतें बाजार में गिरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये मांग अपेक्षित रूप से इतनी ज़्यादा इस बार शादी की सीज़न में नहीं बढ़ी, यानी कि सोना इतना बढ़ चढ़कर लोग जो है उसकी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे कीमतों में तेज़ी नहीं आ रही है। एक अन्य वजह ये भी है कि जब कीमतें पहले ही अधिक हों तो खरीदारी कुछ हद तक रुक जाती है। अब राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं तो 24 कैरेट सोना 10 रुपये और 22 कैरेट सोना भी 10 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। 2 दिन में 24 कैरेट गोल्ड का रेट कुल 720 रुपये और 22 कैरेट का रेट 660 रुपये फिसल चुका है, नीचे आ चुका है। और यही वजह है कि ग्राहकों के लिए खरीदारी का ये बेहतर मौका माना जा रहा है। देश के आर्थिक और व्यापारिक केंद्र मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव अभी लगभग 1,14,840 प्रति 10 ग्राम बताया जा रहा है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,270 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। भारत में सोने की कीमत कई कारकों के आधार पर तय होती है। सबसे बड़ा तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों का क्या रेट चल रहा है। इसका असर जो है सीधे तौर पर भारत में जो रेट चल रहे हैं, बाजार में जो रेट चल रहे हैं सोने और चांदी के, उस पर उसका असर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारत सोने का बहुत बड़ा आयातक है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मजबूती या कमजोरी भी सोने के दाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, वैश्विक आर्थिक हालात, महंगाई दर और जूलर्स की मांग की स्थिति भी कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित करती रहती है। अब इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA देश भर से रेट इकट्ठा कर हर दिन सोने की औसत कीमत घोषित भी करता है और इसी आधार पर बाजार में सोने चांदी के भाव तय होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब खरीदें या इंतज़ार करें तो कुछ बातें ध्यान में रखें। यदि आप अभी खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि सोने की कीमतें नीचे आ गई हैं, लेकिन ध्यान दें कि सोने के साथ मेकिंग चार्ज, GST, टैक्स आदि जोड़ने पर कुल खर्च बढ़ सकता है। चांदी की बात कर लेते हैं तो चांदी में निवेश वालों के लिए ये समय देखने योग्य है क्योंकि कीमतें तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। आभूषण के लिए सोना खरीदते वक्त शुद्धता यानी कि कैरेट, प्रमाण पत्र, जोड़ तोड़ आदि की पुष्टि जरूर करें। देखिए आज की स्थिति ये है कि सोना शादी सीजन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है सोने की कीमतों में, बल्कि थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। वहीं चांदी की कीमतें जो निवेश करना चाहते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। खरीदारी के लिए एक संकेत यहाँ पर बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। वेडिंग सीजन क्योंकि शुरू हो चुका है, ऐसे में सोने चांदी की खरीदारी जोरों पर तो हो ही रही है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डॉलर जो है उसके दाम थोड़े से कम हो रहे हैं और इसी का असर जो है भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।